फ्रेंड्स, हम चाहे खुद को जितना भी तसल्ली दे दे, लेकिन ये जो एक डर है ना, ये आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। किसी काम को करने से पहले, कुछ कपड़े पहनने से पहले, कुछ कहीं जाने से पहले, या फिर कुछ अच्छा खाने से लेके, ये जो डर है हमारे मन में आज भी घर किए हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। वैसे एक बात बताइए कि ये डर आया कहाँ से? मेरे हिसाब से तो ये डर आया है हमारे बचपन से। आपको याद है कि हमारे बचपन में हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी कितनी सारी चीजों करने से पहले एक लाइन जरूर बोलते थे, अरे लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, इतना हंस रही हो, लोग क्या कहेंगे, इतना तेज नहीं बोला जाता है वरना लोग क्या कहेंगे, ऐसे चलती है लोग क्या कहेंगे। आपने भी सुना होगा ना। मैंने तो भाई बहुत सुना है ये डायलॉग, बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत सारी चीजें। स्कूटी मत दिलाओ, लोग क्या कहेंगे। 90s के बच्चों के साथ ये काफी कुछ हुआ होगा, जो खास तौर से लोअर मिडिल क्लास के बच्चे थे उनके साथ तो ये खास तौर पे बहुत सारी चीजें हुई होंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हम लोगों के साथ खुद हुआ है। इतनी समय बाहर नहीं जाना वरना लोग क्या कहेंगे। कॉलेज जा रहे हो, टाइम से घर आ जाना वरना लोग क्या कहेंगे कि अभी इनकी बेटी घर नहीं आई है। ये जो डर है ना, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में कब घर कर गया हमें पता ही नहीं चला। और आज हम इसी बात को लेके जी रहे हैं कि आज हम अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। बचपन में भी वही हाल था, अब भी वही हाल है। मुझे तो ऐसा लगता है बुढ़ापा भी इसी हाल में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में यही बैठा चुके हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज इस टॉपिक पे हम बात करके एक उपाय तो जरूर निकाल लेंगे कि कुछ करने से पहले कुछ हद तक इस डर को हटा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय ऋतु में, जहाँ हम बातें करते हैं खुद को अंदर से निखारने से लेके। दोस्तों, हमेशा ऊपरी त्वचा को ही निखारना क्यों, अंदर से निखरना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अंदर से निखरेंगे तभी तो हम चमकेंगे ना। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट हमारे ही नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे अंदर है, जो डर हमारे अंदर है, वही हम पास आउट कर रहे हैं अपने बच्चों पे। दोस्तों, ये जो डर है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये इतना गहरा टॉपिक है ना कि इसके ऊपर अगर हज़ारों वीडियो बन जाए ना तब भी कम पड़ेंगी। क्योंकि हर इंसान के अपने अपने लाइफ में ये बातें उसने सुनी है और वो अपना पॉइंट इस बात पे अगर रखेगा ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे इसमें। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम भी इसी टॉपिक पे बात करते हैं और बात करते हैं कुछ निष्कर्ष निकालने को लेके। तो दोस्तों, इस डर से निकलने का या इस डर को कुछ हद तक कम करने का कुछ रास्ते हैं। चलिए आज उन्हीं रास्तों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है दोस्तों कि खुद की पसंद को पहचानिए। आप खुद क्या करना चाहते हो, आप खुद क्या बनना चाहते हो। अगर यही चीजें हमने अपने बचपन में सीख ली होती ना तो शायद आज हमारा लाइफ बहुत कुछ बदल गया होता। लेकिन फिर भी अभी देर नहीं हुई है। आज से अगर हम इन्हीं बातों को अमल करें ना तो अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपके खुद के सपने क्या है, अपने सपनों को समझना सबसे पहले शुरू करो। देखो, लोग क्या कहेंगे इस डर से हम खुद के सपनों को तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मजबूती हमारे अंदर आना बेहद जरूरी है। अपनी बात पे कायम रखना, अपने सपनों को जीना हमें आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि दूसरे किसी की वजह से हम अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन अगर अपने सपनों पे आप दृढ़ रहोगे, लेकिन अगर आप अपने सपनों को जीना चाहोगे ना तो इस चार लोगों की बातों को भी आप इग्नोर करना सीख जाओगे। ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले खुद क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा ऐसा आपका सपना है जो बेहद ज्यादा जरूरी है, जो बेहद ज्यादा खूबसूरत है। और वो सिर्फ इस डर से हम नहीं कर रहे हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले अपने सपनों को पहचानना सीखो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने सपनों को पहचान लिया ना उस दिन आपके सपनों को पंख लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है।
क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसे बहुत सारे सपने होंगे ना जिसमें हम काश शब्द लगा देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है ना, वैसे वैसे हम चीजों में ये बोलते हैं ना कि काश मैंने उस टाइम ये चीजें कर ली होती, काश मैंने उस टाइम सीख लिया होता, काश मैंने एक कदम बढ़ा दिया होता बिना किसी के सोचे, बिना किसी के समझे, तो कितना बेहतरीन रहता, कितना बेहतरीन रहता कि आज हमारा जीवन कुछ अलग होता। तो ये जो काश है ना, इस काश को अपने जीवन में मत आने दीजिए। जिस पल जिस चीज को करने का मन करे ना, उसको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है दोस्तों कि हम बढ़िया तरीके से अपने जीवन में काश तक नहीं पहुंचते हैं। जब भी किसी भी प्रकार का कुछ काम करने का मन करे तो उस काम को कर लेना चाहिए। इस डर से नहीं रोकना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोगों का काम है कहना। वही जो लोग है ना, ये चार लोग क्या कहेंगे कि डर से हम काम नहीं करते हैं या अपनी पसंद की चीजें नहीं करते ना, तो आपके जाने के बाद ना ये चार लोग भी आपकी जगह नहीं ले पाएंगे। ये कटु सत्य है। और ये जो जीवन मिला है हमें एक बार मिला है और दोबारा हमें जीवन नहीं मिलेगा। वो बहुत ही सुंदर सी एक फिल्म है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा शायद। और बहुत ही कुछ सिखाती है हमें कि सच में हमें जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना सीखो, किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को खुश रखना सीखो, किसी दूसरे के लिए नहीं। खुद को अपना जीवन इतना ज्यादा सुंदर तरीके से बनाओ ना कि जब आप जाने के कगार पे रहो ना तो 1% का रिग्रेट ना हो कि काश मैंने इस काम को कर लिया होता, काश मैं वहां घूमने चला गया होता। हम सिर्फ इस डर से नहीं कहते यार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा कर लिया, तो अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये चीजें सीख ली तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ये लोग क्या कहेंगे इस टॉपिक पे कुछ मत सोचिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन को एंजॉय करिए, क्योंकि जो आप एंजॉय करोगे ना वही बहुत सुंदर तरीके से अपनी लाइफ को आप आगे ले जा सकते हो, खुश रह सकते हो, आपकी प्रेजेंट में जो फैमिली है उनको खुश रख सकते हो। तो ये काश वाली चीजों को ना काश तक जाने दीजिए। लोगों के कहे में, लोगों के बोलने में इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो आपको करना है, जो आपको पसंद है, उस काम को करते रहिए। दोस्तों, कि खुद के लिए जीना सीखो, सबसे जरूरी और सबसे बड़ा पॉइंट है। हम हमेशा दूसरों की फिक्र करते हैं। अगर हम महिला हैं तो घर में हम सारे सदस्यों की बहुत बढ़िया तरीके से टेक केयर कर लेंगे, लेकिन हम खुद के लिए नहीं जीते। ना ही खुद के लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालते हैं, ना खुद के लिए चाय पीने का समय निकालते हैं, ना खुद के लिए फ्रूट खाने का समय निकालते हैं, और ना ही खुद के लिए कुछ अच्छा पहनने, और ना ही खुद के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए। दोस्तों, हम सारा दिन हर किसी की पसंद का काम करते हैं, हर फैमिली मेंबर की पसंद का काम होता है घर में, लेकिन हम खुद को ही इग्नोर करते हैं। क्यों? ये सबसे बड़ा गलत काम है जो हम खुद के लिए, पता है हम क्या सोचते हैं ना कि कोई दूसरा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारा पति हमसे बात नहीं कर रहे तो वो मतलब वो हमसे सही तरीके से बात नहीं करते तो वो हम हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हम सास को बोलेंगे, ससुर को बोलेंगे, मतलब हम हर रिश्ते में ब्लेम करते रहते हैं कि वो हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। बट कभी आपने ये सोचना कि आपने अपने साथ कैसा व्यवहार किया है? क्या आपने अपने साथ अच्छा व्यवहार किया है? कभी आराम से बैठ के जरूर सोचिएगा कि आपने अपने साथ कैसा व्यवहार किया। तो इसीलिए हमेशा अपने को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी कंडीशन, अपनी चीजों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। कम से कम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो आपके लिए, आपकी जगह दूसरे किसी को लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब तक हो अपने लिए जीना सीखो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी छोटी छोटी खुशियों को प्राथमिकता दो। अगर आपको कुछ मूवी देखना पसंद है तो बैठ के आराम से चिल मार के एक मूवी जरूर देखो। थोड़ा सा आराम करना पसंद है, आराम करो। थोड़ा सा सोना पसंद है ना, सो भी लो। सारे काम को करने के बाद रिलैक्स होना है, पसंद है कर लो। आपको डांस पसंद है, आप कर लो। मतलब जितनी भी आपकी छोटी छोटी चीजें है ना, उसको प्लीज जाया मत जाने दो, उसको प्लीज इग्नोर मत करो, क्योंकि आप खुश रहोगे तो कहीं ना कहीं वो खुशी आप अपने फैमिली को भी दे पाओगे। तो अगर आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, जो कुछ भी आपको पसंद हो उस चीज को कर लेना चाहिए। हाँ, बस चीजें सही होनी चाहिए। मेरा लास्ट पॉइंट है कि जब भी कभी आपको डर लगे ना, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना, हमेशा। फ्रेंड,
जो लोग आपकी बातें करते हैं ना, वो सिर्फ 3 दिन बातें करेंगे, चौथे दिन उनके लिए कोई नया टॉपिक मिल जाएगा। जब भी आप कभी कुछ काम करोगे, अगर वो काम लोगों के खिलाफ है, लोगों को नहीं पसंद है, तो आप यकीन मानिए कि उस कहानी पे लोग सिर्फ 3 से 4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद उनको नया टॉपिक मिल जाएगा। तो हमेशा जब कभी भी डर लगे ना, तो ये जरूर सोचिएगा कि ये लोग सिर्फ 4 दिन बात करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये चीज भूल जाएंगे। और आपको पता है कि ये लोग, इनको डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है, मतलब डेली कुछ ना कुछ नई गॉसिप चाहिए रहती है, किसी नए चीज के बारे में इनको जानना रहता है। तो हमेशा किसी काम को करने से पहले इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद, महीने भर बाद, हफ्ते भर बाद ये आपको भूल जाएंगे और नई स्टोरी पे काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मतलब कि दूसरा पॉइंट है कि ये लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो काबिले तारीफ होते हैं। आपने कभी देखा है कि जो लोग भीड़ से हटके किसी काम को काम करते हैं, वही लोग याद रखे जाते हैं। तो याददाश्त ही क्यों नहीं बनते हैं ना, मतलब कि ऐसा क्यों रहता है कि हम वही बनना चाहते हैं, हम भीड़ का हिस्सा चलना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट ही बनते हैं ताकि लोग हमें याद रखें। तो अच्छे कामों के साथ साथ, अच्छे तरीके से करने के साथ साथ हम ऐसा करते हैं ना कि हम भीड़ से हटते हैं और ऐसा बनते हैं कि काबिले तारीफ बने और लोग हमें उदाहरण के तौर पे याद रखें। कभी कभी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसी डर से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वही काम जब आगे चल के सफलता की सीढ़ी चढ़ता है ना, तो याद रखिए कि वही 4 लोग आपकी तारीफ करने के लिए बहुत उतावले बैठे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो लोग आपको रोकते हैं ना, वो खुद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस चीज को मूल मंत्र मान के गांठ मान लीजिए कि जितने भी लोग आपको रोकेंगे, आपके अंदर कमियां निकालेंगे, आपको निगेटिविटी देने का प्रयास करेंगे, आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, वो खुद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या वो कभी बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वो अपनी लाइफ को वैसे ही चलने देना चाहते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका भला नहीं चाहता है। और किसी भी काम को करने से पहले डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 लोग सिर्फ 4 दिन तक के लिए हैं और 4 दिन बाद ये दूसरे पे आ जाएंगे और दूसरों के गॉसिप करने लगेंगे। तो हमेशा अपनी पसंद को प्राथमिकता दीजिए, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। हमेशा किसी काम को करने से पहले बस वो काम सही होना चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआत करिए। आप देखिएगा आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे और आगे ही बढ़ते रहोगे। तो इन 4 लोगों का जो डर है ना, आज हमने कुछ कम करने का प्रयास किया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको काश रहने से ज्यादा बेहतर है कि हमें उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो काश होता है ना, काश की कसक ना बड़ी ही खराब होती है। आपने कभी अपनी लाइफ का कुछ एक आपका होगा, कुछ एक ऐसी बातें होंगी, कुछ एक ऐसा काम होगा जो आप करना चाहते होगे, तो मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताइएगा कि काश मैंने इस काम को कर लिया होता। तो सिर्फ आपने उस काम को इसलिए नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, तो उस काम के बारे में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते, जय श्री श्याम।